आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पर्यावरण देने के लिए जंगलों की रक्षा जरूरी है, लेकिन दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में हीरे के लिए ऑक्सीजन देने वाले 2 लाख पेड़ों की हत्या होने वाली। जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जल, वायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। लेकिन बक्सवा के जंगल का क्या मतलब? वहाँ पे कोई ऐसे पेड़ लगे हुए हैं क्या जो इस पृथ्वी नेचर का हिस्सा ही नहीं है? और तेरी तो एलियन पेड़। हाँ तो भाई लोगों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बक्सवा जंगल से 2 लाख पेड़ों को केवल इसलिए काटा जा रहा है ताकि वहां से माइनिंग करके हीरा निकाल सके। क्योंकि क्या है ना कि इंसान रहे ना रहे, लेकिन हीरा तो है सदा के लिए। अभी कोरोना में कैसे इधर उधर अपने घर परिवार वालों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे ना, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया। वो क्या करेगी कि बक्सवा में 2 लाख पेड़ों को काटेगी, वहां से हीरा निकलेगा ना, फिर उस हीरे से बनाएगी दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन। अरे झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। और वो ऑक्सीजन इतनी प्योर होएगी, इतनी प्योर होएगी कि तुमको जरा सी सूंघने की देर है, बस इतनी एक एक इंसान की उम्र 1000 साल से ज्यादा हो जाएगी। और अभी ये टेक्नोलॉजी केवल भारत में ही है, बाहर कहीं नहीं है, पता ना मत कोई को। तो इसी के साथ भारत ने अपने विश्व गुरु बनने की तरफ एक और कदम, मतलब ऐसा बड़ा वाला कदम, ऐसा आता ना टांग चौड़ी करके बड़ा वाला कदम रख दिया है। और क्या है ना भाइयों की जो पेड़ वेड़ है ना, इनमें वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब तुम ही बताओ कि पेड़ क्या काम आते हैं? ऑक्सीजन के लिए। वो तो हम हीरे से निकाल ही लेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है हमको। और पेड़ क्या करते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, जो धरती का तापमान बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको नियंत्रित करता है बस। अरे लेकिन अपन सब तो मंगल पे जा रहे हैं ना, है? तो फिर अब यहाँ का तापमान बढ़े घटे अपने क्या लेना। और आजकल क्या है ना भाई साहब, सबके घरों में एसी, कूलर, फ्रिज ये सब हो गए, तो ऐसे तापमान बढ़ने से अपन को क्या फर्क पड़ता बताओ। और ऐसा ये कुछ लोग बोलते, अपन ने तो देखा भी नहीं भाई साहब आज तक कि ये पेड़ जो है ना, ये हवा को शुद्ध बुद्ध कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन अपने क्या जरूरत है हवा शुद्ध कराने की? अरे मास्क लगा के घूमता रहा भैया 24 घंटे, उसमें सब फिल्टर हो जाता है फिर। और बहुत पहले की बात है, मैंने स्कूल में पढ़ा था, वहां पे क्या बताते हैं कि जो पेड़ होते हैं ना, ये अतिवृष्टि अनावृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश कम बारिश, इसके बीच में बैलेंस बनाते हैं। यानी कि बारिश करवाते ही नहीं है, इनके बीच का जो संतुलन होता है वो भी मेंटेन रखते हैं। अरे लेकिन बारिश तो होता क्या यार भाई साहब, यार आप ही मेरे को बताओ, हर जगह गीला गीला गैस, 2-2 दिन तक कपड़े नहीं सूखते, हर जगह सब साला कीचड़ ही कीचड़। और वो वाले कीचड़ में तो कमल भी नहीं खिलता, कपड़े अलग गंदे हो जाते हैं। इसलिए पेड़ काटो, वहां से हीरा निकालो, उसका मुनाफा कमाओ, और बारिश का झंझट भी दूर। सिंपल। एक छोटे बच्चों को भी मालूम होता है कि एक इंसान का अस्तित्व इन पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको सत्ताधारी लोगों के दिमाग में ये छोटा सा विचार पता नहीं क्यों अपनी जगह नहीं बना पाता। एक टाइम में भारत में अंग्रेजों का राज था, वो हमारे देश से सब कुछ लूट के चले गए, लेकिन हमारे यहाँ की धन संपदा लूट के ले जाने से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वासियों का जीवन समाप्त हो गया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत से लोगों का कहना था कि इन लोगों के पास में एक सुई बनाने की भी ना तो काबिलियत है ना ही संसाधन है। लेकिन आज भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में अग्रिम सूची में दिखाई देता है। शायद इसलिए कि हम लोगों को पता है कि भारत महान उसकी धन संपदा की वजह से नहीं बना था, भारत महान बना था उसकी काबिलियत की वजह से, उसकी ज्ञान की वजह से, उसकी सोच की वजह से। और हमारे ज्ञान का आधार है हमारी संस्कृति, जहाँ कहा जाता है कि हर एक कण में स्वयं भोलेनाथ बसते हैं। और जो लोग ये हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उन भाइयों से मेरा कहना है, क्या हम वृक्ष को देवता नहीं मानते? क्या इन वृक्ष की वजह से ही वायु देवता, जल देवता का अस्तित्व नहीं है? क्या इन वृक्षों की वजह से ही हमारी धरती माँ, उसके करोड़ों बेटों का पेट नहीं भरती? अरे उस समय में अंग्रेज हमारे पास से दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर, जो भारत की संपदा थी, हमारे पास से ले गए, तो क्या करोड़ों हिंदुस्तानी मर गए थे उस समय में? या फिर उस हीरे के चले जाने से हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो गई थी? अभी लॉकडाउन में रामायण दिखाई जा रही थी, उसमें एक दृश्य था जब माता सीता को अपना घर छोड़कर, प्रभु श्री राम का साथ छोड़कर जंगल जाना पड़ा। कुछ समय बाद उनके 2 सुपुत्र हुए, लव और कुश। तो एक दिन उनको भूख लगी, उन्होंने अपनी माता से आग्रह किया, माता सीता से, कि माँ में भूख लगी है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, जंगल से हम लकड़ियाँ तोड़ के लाते हैं
और फिर मैं तुमको खाना पका के खिला दूंगी। जब वो जंगल गए तो वहाँ पर उनके जो दोनों बेटे थे ना, उनमें से एक जो था वो एक पेड़ था, छोटा सा पौधा, उसको तोड़ने लगा। जब माता सीता ने ये देखा तो पहले तो उन्होंने अपने बेटे को डांट लगाई और फिर उनको एक बात बड़े ही प्यार से समझाई कि ये प्रकृति हमारी माँ है और हमें इससे हमारी ज़रूरत के हिसाब से लेने का आशीर्वाद प्राप्त है, ना कि अधिकार। यहाँ पर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम इन्हें ले जाते हैं, उन्हें जलाएंगे और खाना पका लेंगे। तो क्या आज हम उनकी बात को अनदेखा कर देंगे और काटने देंगे 2 लाख पेड़ों को ताकि कुछ मुनाफाखोर लोग उसके नीचे से वो चमकीला पत्थर निकाल सके? क्या एक कांच का टुकड़ा प्राणवायु देने वाले पेड़ से भी ज़्यादा कीमती है? क्या एक कांच का टुकड़ा आपके जीवन से भी ज़्यादा कीमती है? क्या एक कांच का टुकड़ा उन लाखों पशु पक्षियों के जीवन से भी ज़्यादा कीमती है? क्या एक कांच का टुकड़ा उन हज़ारों लोगों के जीवन से भी ज़्यादा कीमती है जिनकी 2 वक्त की रोजी रोटी उस जंगल के भरोसे है? और अगर ऐसी बात है तो अगर आपका ये चमकता हुआ पत्थर 1 मिनट की भी ऑक्सीजन बना पाए ना तो काट दीजिए इन पेड़ों को। या आपका चमकता हुआ पत्थर अगर 1 बूंद भी बारिश करा पाए ना तो काट दीजिए इन पेड़ों को। अगर ये आपका चमकता हुआ पत्थर 1 डिग्री सेल्सियस भी तापमान में अगर कमी करा पाए ना तो काट दीजिए इन पेड़ों को, हम कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है कि जिन बड़े लोगों की वजह से ये हो रहा है वो बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के, बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए साहब, हम साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमें आज भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है और आने वाले भविष्य में भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा अस्तित्व बना रहेगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि लाखों पेड़ों को काट कर वहाँ से हीरो को निकाल कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देने से या फिर उन्हें अपने शरीर पर धारण कर लेने से या फिर अपनी बड़ी बड़ी तिजोरियों में जमा करके रख देने से आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन सफल हो चुका है, तो मेरा यकीन मानिए, आप पैदा तो इंसान हुए थे लेकिन अब आप इंसान बचे नहीं। और वैसे भी राक्षस इस धरती के लिए विनाशकारी थे, विनाशकारी हैं और विनाशकारी ही रहेंगे। धन्यवाद।